हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम संविधान सभा से इम्पोर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस क्लास में कराए जाएंगे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यह जो है साथियों किसके द्वारा किया गया है, M.N. राय के द्वारा। किसके द्वारा, M.N. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूत्र रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूत्र रूप प्रदान किया। तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में। कब, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, तो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, क्रिप्स योजना। कौन सी योजना है, क्रिप्स योजना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, ये SSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, कैबिनेट मिशन योजना। क्या है, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, फैजपुर। क्या होगा, फैजपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो टोटल कितने सदस्य होते थे? 389। कितने? 389। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यह जो है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। देशी रियासतों में के 93 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा 208। क्या होगा? 208। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है? तो यह जो है कितनी रह गई है? तो 299 रह गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? 70। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है साथियों, तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो यह जो है साथियों कितने प्रतिनिधि थे? 229। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति। कितने? 10 लाख व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त प्रांत। कौन सा होगा? संयुक्त प्रांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों में भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? वर्गीय मताधिकार। क्या होगा? वर्गीय मताधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य
प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो भारतीय संविधान को साथियों किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो यह जो है साथियों कब संपन्न हुए थे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1946 में। कब? 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हमारा दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सचिनंद सिन्हा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे साथियों कौन थे? सचिनंद सिन्हा थे। कौन थे? सचिनंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा H.H. बेग। कौन हो गए? H.H. बेग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा 13। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई है? कब किया गया है? तो यह जो है साथियों 29 अगस्त 1947 को किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष
थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मंसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो यह जो है साथियों हमारे कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये अति महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में 1995 में आया, एसएससी में 1999, फिर 2011, फिर 2020, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा के प्रारूप मंसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह जो है साथियों कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मंसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो यह जो है किसने रखा है साथियों? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समय योजना के आधार पर लिए गए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो यह जो है साथियों किसने प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है साथियों कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 22 जनवरी 1947। क्या है? 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? जुलाई 1947 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? 22 जुलाई 1947। क्या होगा? 22 जुलाई 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो यह जो है साथियों किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली है? तो यह जो है साथियों किस दिन आखिरी बार मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है? संविधान सभा के कितनी उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? 284। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा?
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है? तो यह जो है साथियों कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतराकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतराकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्या है? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो साथियों सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो यह जो है किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है कौन से संविधान सभा के गठन का सही है, गठन के बारे में सही है। तो कौन सा हमारा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? हमारा कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यह हमारा सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह जो है BR अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य नहीं था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि वह क्या थे साथियों? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान के महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह जो है साथियों कितनी थी? 15 थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतरा विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ हमारे टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और साथियों इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।